दोस्तों, चाबहार की जमीन एक बार फिर सामरिक हलचल से दहल उठी है और इस बार आसमान से जो प्रहार हुआ है उसने पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। ओमान की खाड़ी के मुहाने पर बसा वो बंदरगाह जिसे भारत ने अपने पसीने और अरबों डॉलर के निवेश से एक अजय किले की तरह खड़ा किया था, आज वहां से उठते गहरे धुएं के बादल कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। ये सिर्फ एक सैन्य दखल नहीं है, बल्कि भारत के बढ़ते वैश्विक कद को रोकने की एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश का हिस्सा है। याद कीजिए 18 मार्च की वो तारीख जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर इसी जमीन पर एक बड़ा सामरिक प्रहार किया था और आज एक बार फिर इतिहास ने खुद को दोहराया है। आसमान में मंडराते उन सुपरसोनिक विमानों की गर्जना ने साफ कर दिया है कि वाशिंगटन अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। खबरें विचलित करने वाली हैं क्योंकि यहां भारी नुकसान हुआ है, पोर्ट के ऑपरेशंस पूरी तरह ठप पड़ गए हैं और चारों तरफ एक सन्नाटा पसरा है। लेकिन यह सन्नाटा खामोशी नहीं बल्कि आने वाले एक बड़े तूफान की आहट है। अमेरिका जो कभी खुद को दुनिया का थानेदार कहता था, आज भारत द्वारा बनाए गए इस गेटवे को हथियाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ लगा चुका है। यह लड़ाई सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की नहीं है, यह लड़ाई है उस रास्ते की जो भारत को यूरोप के दरवाजे तक पहुंचाने वाली है। भारत को विवश करने के लिए धमकियों का दौर शुरू हो चुका है। चाबहार का इस्तेमाल करने वाले देशों पर 25% का भारी भरकम टैक्स लगाने का दबाव बनाया जा रहा है ताकि भारत का यह ड्रीम प्रोजेक्ट घुटनों पर आ जाए। लेकिन दुनिया यह भूल रही है कि यह 2026 का आत्मनिर्भर भारत है। हमारे सपूतों ने इस पोर्ट को सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि भारत के स्वाभिमान के लिए खड़ा किया है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम उस पर्दे को उठाएंगे जिसके पीछे छिपी है वो खौफनाक साजिश कि क्यों अमेरिका बगराम एयरबेस से लेकर चाबहार तक अपना सामरिक शिकंजा फैलाना चाहता है। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज शौर्य और साजिश की वो कहानी आपके सामने आने वाली है जो हर भारतीय का जोश जगा देगी। चाबहार के पोर्ट ऑपरेशंस का अचानक ठप होना कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि एक सोची समझी घेराबंदी है। अमेरिका इस बात को अच्छी तरह जानता है कि अगर भारत चाबहार के रास्ते मध्य एशिया और यूरोप तक अपनी सीधी पहुंच बना लेता है तो आने वाले दशकों में भारत की आर्थिक और सामरिक शक्ति को चुनौती देना किसी के बस की बात नहीं होगी। यही कारण है कि डिप्लोमेसी की मेज पर जब बात नहीं बनी तो अमेरिका ने एक ऐसा आर्थिक हथियार निकाला है जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। वॉशिंगटन ने उन सभी देशों को सख्त चेतावनी दी है जो चाबहार पोर्ट का उपयोग अपने व्यापार के लिए कर रहे हैं। उन पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी गई है। यह सीधा निशाना भारत के उस भरोसे पर है जो उसने अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक भागीदारों के साथ बनाया था। भारत लगातार बातचीत के जरिए इस तनाव को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका सुनने को तैयार नहीं है। उसकी नीयत साफ है, वह भारत द्वारा बनाए गए इस बेशकीमती पोर्ट को किसी भी तरह अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। लेकिन सवाल है कि अमेरिका चाबहार के पीछे इतना हाथ धोकर क्यों पड़ा है? इसका जवाब छिपा है हॉर्मुज की लहरों में। चाबहार पोर्ट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते हॉर्मुज के बिल्कुल करीब है। अगर चाबहार पर अमेरिका का नियंत्रण हो जाता है तो वह न केवल वैश्विक तेल व्यापार की नस पर अपना हाथ रख लेगा बल्कि ईरान की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर अपनी सीधी नजर रख सकेगा। अमेरिका की नजरें फिर से अफगानिस्तान पर भी टिकी हैं। कुछ साल पहले वह वहां से निकल तो गया था, लेकिन अब चीन और रूस की बढ़ती नजदीकियों पर नकेल कसने के लिए उसे फिर से एक मजबूत ठिकाने की तलाश है। चाबहार उसके लिए वो सीढ़ी है जिससे वह फिर से बगराम एयरबेस तक अपना रास्ता बना सकता है। अमेरिका चाहता है कि भारत इस क्षेत्र से विवश होकर पीछे हटता है, इसके बाद उसके संभाव्य में जाए ताकि वह साम, दाम, दंड, भेद का इस्तेमाल कर इस पूरे इलाके का नया बॉस बन सके। कल का सैन्य प्रहार इसी दबाव की नीति का हिस्सा था ताकि भारत को यह एहसास कराया जा सके कि यहां बने रहना महंगा पड़ेगा। अमेरिका को शायद लगा था कि 25% टैक्स की धमकी और आसमान से किए गए उस सामरिक प्रहार के बाद भारत अपने कदम पीछे खींच लेगा। उसे लगा था कि चाबहार के ऑपरेशंस बंद होने से भारत डरकर मेज पर समझौते के लिए गिड़गिड़ाएगा। लेकिन वाशिंगटन के रणनीतिकार एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे। वे भूल गए कि यह वो भारत नहीं है जो दबाव में आकर अपने हितों का सौदा कर ले। चाबहार की हर क्रेन, हर बर्थ और हर इंच जमीन पर भारत की संप्रभुता का हस्ताक्षर है। जैसे ही उन विदेशी विमानों की गर्जना शांत हुई, चाबहार के कमांड सेंटर से एक ऐसा संदेश निकला जिसने दुनिया को बता दिया कि भारत विवश होने के लिए नहीं बल्कि विश्व का नेतृत्व करने के लिए खड़ा है। भारत ने साफ कर दिया है
कि चाबहार सिर्फ एक व्यापारिक बंदरगाह नहीं है, बल्कि यह इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की रीढ़ है। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर भारत यहां डटा रहा तो रूस और मध्य एशिया के रास्ते भारत की पहुंच सीधे यूरोप के दिल तक हो जाएगी। यह भारत को एक ऐसी वैश्विक महाशक्ति बना देगा जिसे रोकना फिर किसी के बस की बात नहीं होगी। यही कारण है कि अमेरिका इस पोर्ट को हथियाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है। वह चाहता है कि भारत यहां से हट जाए ताकि वह फिर से इस इलाके का थानेदार बन सके और यहां बैठकर चीन और रूस की बढ़ती नजदीकियों पर नकेल कस सके। लेकिन कल का जो प्रहार हुआ उसका असल मकसद भारत को आर्थिक रूप से तोड़ना था। पोर्ट को बंद करने का दबाव इसीलिए बनाया गया ताकि भारत के निवेश को डेड एसेट साबित किया जा सके। लेकिन भारत ने अपनी कूटनीति के पत्ते खोल दिए हैं। सूत्रों के अनुसार भारत ने उन देशों से बात करना शुरू कर दिया है जिन पर 25% टैक्स का डर दिखाया जा रहा है। भारत का रुख स्पष्ट है, हम चाबहार को छोड़ेंगे नहीं बल्कि इसे और भी सुरक्षित बनाएंगे। चाबहार का हॉर्मुज के पास होना ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है और भारत जानता है कि अगर हमने यहां अपना नियंत्रण खो दिया तो हिंद महासागर की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। दोस्तों, चाबहार की इन लहरों पर जो साजिश रची जा रही है उसका जवाब देना सिर्फ हमारी सरकार या सेना का काम नहीं है। आज हर उस हिंदुस्तानी का फर्ज है जो अपनी मातृभूमि के स्वाभिमान को दुनिया के सामने झुकते हुए नहीं देखना चाहता। याद रखिए, आज का डिजिटल युग सूचनाओं का युग है। जब आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो YouTube इस वीडियो को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता है, जिससे यह सच उन लोगों तक भी पहुंचता है जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि चाबहार भारत का है और भारत का ही रहेगा और किसी भी महाशक्ति की दादागिरी हमारे सामने नहीं चलेगी, तो अभी उस लाइक बटन को दबाकर अपने देश के प्रति एकजुटता दिखाइए। आपकी एक लाइक इस वीडियो की पहुंच को उन दुश्मनों तक ले जाएगी जो हमें कमजोर समझते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भारत की इस विजय गाथा की एक भी कड़ी आपसे न छूटे तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट सेक्शन में जय हिंद की वो गूंज चाहिए जिससे दुनिया को पता चल जाए कि 140 करोड़ भारतीय अपनी सेना और अपने गौरव के लिए एक साथ खड़े हैं। आपका एक कमेंट और एक लाइक भारत की इस डिजिटल प्रहार का सबसे बड़ा योद्धा है। चाबहार की खामोशी के पीछे जो तूफान छिपा है उसे समझने के लिए हमें वाशिंगटन के उन बंद कमरों की फाइलों को खंगालना होगा जहां भारत के बढ़ते कद ने नींद उड़ा रखी है। अमेरिका का कल का वो सामरिक प्रहार सिर्फ एक अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि यह महीनों की उस खींच का नतीजा है जो भारत की स्वतंत्र विदेश नीति से पैदा हुई है। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि अगर चाबहार पूरी तरह से ऑपरेशनल रहा तो हिंद महासागर से लेकर यूरोप के बाल्टिक सागर तक भारत का एक ऐसा ट्रेड कॉरिडोर तैयार हो जाएगा जो स्वेज नहर की निर्भरता को खत्म कर देगा। यह ग्लोबल ट्रेड का वो नया चेहरा है जिसमें अमेरिका की डॉलर डिप्लोमेसी और उसके बाद प्रतिबंधों का कोई असर नहीं होगा। यही वो डर है जिसने अमेरिका को साम दाम दंड भेद की नीति पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। 25% टैक्स का जो डंडा घुमाया गया है उसका मकसद उन छोटे और विकासशील देशों को डराना है जो भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं। अमेरिका ने साफ संदेश दिया है कि अगर आप चाबहार का इस्तेमाल करेंगे तो आपको वाशिंगटन के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। लेकिन भारत ने भी अपनी चाल चल दी है। भारत लगातार उन 30 से ज्यादा देशों के संपर्क में है जो चाबहार के रास्ते अपना माल भेजना चाहते हैं। भारत का कहना साफ है, चाबहार किसी एक देश की बपौती नहीं है, यह एक इंटरनेशनल एसेट है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े कारण की जिसके लिए अमेरिका चाबहार को हथियाना चाहता है। याद कीजिए 2021 का वो साल जब अमेरिका को अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस से भागना पड़ा था। आज अमेरिका उस हार का बदला लेना चाहता है और उसे रूस और चीन के बढ़ते गठबंधन को रोकने के लिए चाबहार जैसा रणनीतिक आधार चाहिए। चाबहार की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां बैठकर अमेरिका न केवल पूरे मिडिल ईस्ट पर नजर रख सकता है बल्कि वह अफगानिस्तान के रास्ते चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की भी कमर तोड़ सकता है। लेकिन भारत के लिए चाबहार सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक लाइफलाइन है। अगर अमेरिका यहां का नियंत्रण पा लेता है तो वह सीधे तौर पर भारत की समुद्री सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकता है। कल का जो हवाई हस्तक्षेप हुआ वह भारत को यह जताने के लिए था कि हम अभी भी आसमान के राजा हैं। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि चाबहार के रडार्स ने उन विमानों की एक एक हरकत को न केवल ट्रैक किया
बल्कि भारतीय कूटनीति ने तुरंत उन देशों को लामबंद करना शुरू कर दिया जो इस एकतरफा दादागिरी के खिलाफ हैं। चाबहार की लहरों के ऊपर जो हवाई गर्जना सुनाई दी वह सिर्फ जहाजों की आवाज नहीं थी, बल्कि वह एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का शंखनाद था। कल जब उन विदेशी विमानों ने चाबहार के नो फ्लाई जोन की सीमाओं को चुनौती दी तो उनका एक गुप्त मकसद और भी था। वे देखना चाहते थे कि भारत ने इस पोर्ट की सुरक्षा के लिए किन अत्याधुनिक सेंसर्स और रडार प्रणालियों को तैनात किया है। अमेरिका इस बात से हैरान है कि प्रतिबंधों और धमकियों के बावजूद भारत ने चाबहार को एक डिजिटल किले में कैसे बदल दिया। खबरों के मुताबिक जैसे ही उन विमानों ने अपनी ऊंचाई कम की, चाबहार के डिफेंस सिस्टम ने उन्हें एक ऐसा मूक संदेश भेजा जिसने उनके कॉकपिट के इंस्ट्रूमेंट्स को कुछ पलों के लिए सुन्न कर दिया। इसे सैन्य भाषा में सॉफ्ट किलिंग तकनीक कहा जाता है, जहां बिना किसी भौतिक प्रहार के दुश्मन को उसकी औकात बता दी जाती है। यह भारत की वो ताकत है जिसे दुनिया अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाई है। अमेरिका को लगा था कि वह शो ऑफ फोर्स करके भारत को डरा देगा, लेकिन उसे खुद अपनी तकनीक के फेल होने का डर सताने लगा है। अब बात करते हैं उस सामरिक बिसात की जिसे अमेरिका ने बिछाया है। चाबहार की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां बैठकर आप हॉर्मुजी की गर्दन पकड़ सकते हैं। दुनिया का लगभग 20% से 30% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अमेरिका जानता है कि अगर चाबहार भारत के पास रहा तो भारत एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में दुनिया का नया किंग मेकर बन जाएगा। इसीलिए वह चाहता है कि भारत को यहां इतना अनकंफर्टेबल कर दिया जाए कि भारत खुद ब खुद यहां से अपना इन्वेस्टमेंट समेट ले। लेकिन अमेरिका का असली डर चीन और रूस का वो त्रिकोण है जो चाबहार के इर्द गिर्द बन रहा है। भारत ने चाबहार के जरिए रूस को हिंद महासागर तक पहुंचने का एक ऐसा रास्ता दे दिया है जो पश्चिमी देशों की पहुंच से बाहर है। अगर इसके बाद के दौरान अमेरिका यहां का नियंत्रण पा लेता है तो वह न केवल ईरान की हर गतिविधि को रोक सकता है, बल्कि वह फिर से अफगानिस्तान में अपनी खोई हुई साख वापस पा सकता है। चाबहार से बगराम एयरबेस तक की दूरी बहुत कम है और अमेरिका चाहता है कि वह यहां बैठकर रूस और चीन की रेशम मार्ग बेल्ट एंड रोड की महत्वाकांक्षाओं पर ताला लगा दे। कल का जो सामरिक हस्तक्षेप हुआ वह सिर्फ एक शुरुआत थी। अमेरिका ने चाबहार का इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों को डराने के लिए जो 25% टैक्स का जाल बुना है वह भारत की अर्थव्यवस्था के खिलाफ एक बड़ा इकोनॉमिक वॉरफेयर है। लेकिन भारत ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। भारतीय कूटनीतिज्ञों ने उन देशों को भरोसा दिलाया है कि भारत चाबहार की सुरक्षा और व्यापार की निरंतरता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। चाबहार सिर्फ एक पोर्ट नहीं, ये भारत का गेटवे टू द वर्ल्ड है और इस गेटवे पर ताला लगाने की कोशिश करने वालों को भारत का नया अंदाज अब समझ आने लगा है। चाबहार की लहरों पर जो आज तनाव है वह सिर्फ एक बंदरगाह की सुरक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि यह 21वीं सदी के नए भारत के उदय की कहानी है। अमेरिका का वह सामरिक हस्तक्षेप और 25% टैक्स का डंडा भारत को डराने के लिए काफी नहीं है। वॉशिंगटन को यह समझना होगा कि चाबहार की नींव में भारत का केवल पैसा नहीं, बल्कि एशिया के भविष्य को बदलने का संकल्प जुड़ा है। चाबहार वह अभेद्य द्वार है जिसे बंद करने की कोशिश में कई ताकतें खुद अपनी साख दांव पर लगा चुकी हैं। अमेरिका की असली बौखलाहट का कारण यह है कि उसे अपना सुपर पावर का ताज खिसकता नजर आ रहा है। वह जानता है कि अगर चाबहार भारत के हाथों में सुरक्षित रहा तो हॉर्मुज से लेकर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक अमेरिका की एकतरफा दादागिरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चाबहार से रूस और यूरोप तक जाने वाला रास्ता पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के जाल को तार तार कर देगा। यही कारण है कि साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके अमेरिका भारत को विवश करना चाहता है ताकि वह खुद यहां के संसाधनों और रणनीतिक बढ़त पर कब्जा कर सके। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत की यह समुद्री शक्ति किसी के दबाव में आकर सिर झुकाएगी? क्या 2026 का भारत अपनी मेहनत से बनाए गए इस सामरिक खजाने को किसी और की झोली में डाल देगा? बिल्कुल नहीं। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि चाबहार हमारा गेटवे टू प्रॉस्पेरिटी है और इसकी रक्षा के लिए भारत अपनी कूटनीतिक और सामरिक ताकत का आखिरी कतरा तक लगा देगा। अमेरिका का कल का वो प्रहार हमें कमजोर करने के बजाय और भी एकजुट और सावधान कर गया है। आज जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हमारे खिलाफ अपनी बिसात बिछा रही हैं, तो क्या आप भी वही महसूस कर रहे हैं जो आज हर भारतीय नौसैनिक की आंखों में है? वह जोश, वह अडिग इरादा और वह गर्व जो किसी भी विदेशी साजिश के सामने झुकना नहीं जानता। अगर आप भी मानते हैं कि भारत की यह शक्ति किसी के सामने सिर नहीं झुकाएगी, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमें आज कमेंट सेक्शन में जय हिंद की वो गूंज चाहिए जिससे दुनिया को पता चल जाए कि भारतीय जनता अपनी सेना और अपनी रणनीतियों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है।
और हां, अगर आप भी उन देशभक्तों में से हैं जो भारत के खिलाफ रची जा रही हर अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश होते देखना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इस परिवार का हिस्सा बनें, क्योंकि यह केवल एक चैनल नहीं, हर उस भारतीय की आवाज है जो अपने देश को विकसित भारत बनते देखना चाहता है। चाबहार की रक्षा भारत की रक्षा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़ी खबर और भारत के शौर्य की एक नई गाथा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सजग रहें और अपने देश पर गर्व करें। जय हिंद, जय भारत।